आतंकवाद और आतंकी ये ना किसी जाति के सगे हैं, ना ही किसी मजहब के सगे हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना होता है। इनकी बंदूक के सामने, इनके बम गोलों के सामने जो कोई भी आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो, इनका एक ही काम होता है, उसे उड़ा देना और आतंक और दहशत कायम करना। बीते दिन श्रीनगर के लाल बाजार में हुआ आतंकी हमला, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा और आईएसआई ने ली है। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करके आपस में तकरार पैदा किया करते हैं, रोज़ाना एक दूसरे को गालियां दिया करते हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आतंकियों को भेज करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्हें निशाना बनवा रहा है। बीते दिन एएसआई मुश्ताक अहमद इन आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। जहां एक और इस देशभक्त के मरने के बाद पूरे देश में गम और शोक की लहर है, वहीं दूसरी ओर इस सैनिक के घर में कोहराम सा मच गया है। सबसे पहले हम आपको इस सैनिक के घर ले चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको कि इसके यहाँ क्या मंजर है, आपके सामने है। तो देखा आपने, ये एएसआई मुश्ताक अहमद के परिजन थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे और इस शहीद का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचा हुआ था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एएसआई मुश्ताक अहमद क्या हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे कि ईसाई थे। लेकिन हम आपको बता दें, अपने देश के लिए जान देने वाला ये एएसआई सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी था और इसने कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो रोज़ाना हिंदू मुस्लिम करके इस देश की एकता को, अखंडता को भंग करने में लगे रहते हैं। अब हम आपको वो मंजर भी दिखाते हैं जब आतंकियों ने दिन दहाड़े एएसआई मुश्ताक सहित कई लोगों को अपनी गोली का निशाना बनाया। आपके सामने है। तो हमने आपको दिखाया भी कि कैसे एएसआई आतंकियों की गोली का निशाना बने हैं। और हम आपको बता दें कि इसकी जिम्मेदारी हमने पहले भी बताया था आपको, आईएसआई और लश्कर तैयबा ने ली है। कितनी शान से ये लोग हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों को, सैन्य कर्मियों को, पुलिस वालों को मौत के घाट उतारते हैं और शान से कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। कारण क्या है कि ये आतंकी हमारे देश में घुसते कैसे हैं, कैसे इन्हें हमारी सरहद में घुसने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं आप और हम सोचने पर मजबूर हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें अंदर लाते हैं, जिन्हें हम अपने देश का दुश्मन मान सकते हैं, भेदिया जान सकते हैं, जासूस कह सकते हैं। और वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, वो नागरिक भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं वो सेना के लोग भी हो सकते हैं। फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते कि वो कौन हैं जो इन्हें अंदर आने देते हैं। कारण ये है कि अगर ये श्रीनगर के अंदर आकर के एक एएसआई की हत्या कर जाते हैं, पूरी के पूरी सैन्य कर्मियों की गाड़ियों को उड़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ही देश का
कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई एक समूह इन्हें समर्थन दे रहा है, जो नहीं चाहता कि हमारे देश में अमन चैन कायम रहे। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस मामले में फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ही घृणित बयान दिया है। हो सकता है आपको ये बयान सही लगे, हो सकता है आपको ये बयान खराब लगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ये घृणित बयान है वो आपके सामने है। और वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके। साथ साथ हुकूमत से भी ये कहूँगा कि मेहरबानी करके इसका मुआवजा इतना अच्छा होना चाहिए जो घर बच सके, कंपनसेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका जो घर है वो इज्जत से चल सके। और ये भी कहूँगा कि ये कारवान जो है मिलिटेंसी का, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये ख़त्म होगी। मैं इनसे कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा हम लोग इसमें पिसते जाएंगे, मरते जाएंगे और कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि तो सुना आपने फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अब आप ये सोचिए कि हम पाकिस्तान से बात करें कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। आप समझ सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की सोच क्या है, फारूक अब्दुल्ला की समझ क्या है। लेकिन हम आपको बता दें, ऐसे लोग हमारे देश के लिए ठीक नहीं हैं। फिलहाल हम इस चैनल के माध्यम से तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, अन्यथा हम पर आरोप लगने लगेंगे। लेकिन तय आप लोगों को करना है, तय हमारे देश के सिस्टम को करना है, हमारे देश की जनता को करना है और हमारे देश के जो राजनीतिक हैं उन्हें तय करना है। और सबसे बड़ा निर्णय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हमारे देश से वो आतंक को ख़त्म करेंगे, आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे। उनका ये वादा तब तक अधूरा साबित होगा जब तक हमारे देश में आतंकी घटनाएं होती रहेंगी। हमारे देश में ASI मुश्ताक अहमद जैसे लोग अपने प्राणों को निछावर करते रहेंगे। फिलहाल मिलेंगे दूसरी खबर में, तब तक के लिए अलविदा।